मूवी स्टार्ट होती हमें कोविलपट्टी गांव में एक आदमी और एक लड़का घर में बने बम को लेकर नदी किनारे जाते हुए दिखाई देते हैं और गांव के दूसरी तरफ एक महिला, एक आदमी, एक छोटी सी बच्ची पुलिस से छिप रहे होते हैं। कहानी में हमें बताया जाता है कि वो आदमी शिव स्वामी है और उसके साथ उसका बेटा चिदम्बरम है। दूसरी तरफ जो महिला है वो शिव स्वामी की पत्नी है और वह छोटी लड़की उनकी बेटी, और वो आदमी शिव स्वामी की पत्नी का भाई मुर्गसेन है और उनका एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम मुर्गन था। ये सब थेकूपुर गांव में रहने वाली किसान फैमिली है। शिव स्वामी के अपने बेटे बेन मुर्गन के साथ बहुत बनती थी। वो अपने बड़े बेटे को अपना दोस्त समझता है, लेकिन छोटे बेटे से थोड़ी दूरियां थी ताकि वो पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए। शिव स्वामी का परिवार थेकूपुर गांव का एक दलित परिवार था। नरसिम्हा बढ़नपुर गांव में एक ऊंची जाति का जमींदार था और नरसिम्हा को अपनी फैक्ट्री के लिए शिव स्वामी की 30 एकड़ जमीन चाह रही थी, लेकिन शिव स्वामी का परिवार उसे बेचने के लिए मना कर देता है। एक बार कुएं के पानी को लेकर नरसिम्हा के बेटे और शिव स्वामी की वाइफ से झगड़ा हो जाता है और वे सब शिव स्वामी की वाइफ के ऊपर हमला कर देते हैं। अपनी मां के ऊपर हमला होता हुआ देखकर शिव स्वामी का बड़ा बेटा गुस्सा हो जाता है और वह नरसिम्हा के सभी बेटों को मारकर घायल कर देता है और उसके बाद उसे जेल हो जाती है। अब शिव स्वामी अपने बेटे को पुलिस से छुड़वाने के लिए जमींदार से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नरसिम्हा उसे बेइज्जत करने के लिए सबके सामने उसे अपने पैरों पर गिरने के लिए कहता है और उसके बाद ही वेलमुरुगन को पुलिस वाले छोड़ते हैं। वेलमुरुगन को अपने पिता के बेइज्जती के बारे में पता चलता है तो वह नरसिम्हा को चप्पलों से मारता है। नरसिम्हा अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए वेलमुरुगन को गुंडों से मरवा देता है और वह लोग उसका सर काटकर उसे खेतों में फेंक देते हैं। बॉडी का सीन न होने पर पुलिस वाले शिव स्वामी का FIR नहीं लिखते। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और शिव स्वामी का फैमिली वापस से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन शिव स्वामी का छोटा बेटा चिदम्बर हर हाल में बदला लेना चाहता है। वह मौका पाते ही नरसिम्हा की हत्या कर देता है। अब नरसिम्हा का बेटा गुंडों और पुलिस वालों की सहायता से शिव स्वामी के परिवार वालों को ढूंढता है और वे गुंडे शिव स्वामी के बेटे चिदम्बर को पकड़ लेते हैं, लेकिन शिव स्वामी उन सबको मारकर घायल कर देता है और अपने बेटे को बचा लेता है और कहता है कि आज से 20 साल पहले मैं एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध शराब बनाने वाला था। लोग दूर दूर से मेरी शराब खरीदने आते थे और मैं एक जमींदार विश्वनाथ का भरोसेमंद आदमी था। एक बार शिव स्वामी अपने रिश्तेदार को अपने मालिक विश्वनाथ के यहाँ काम पर लगाता है और दूसरी तरफ शिव स्वामी के बड़े भाई मुर्गन एक वकील से मिलकर अपने कास्ट के लोगों की जमीन वापस लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ पांडे धीरे धीरे जमींदार विश्वनाथ का भरोसा जीत लेता है और उनका मेन अकाउंटेंट बन जाता है। और इसी बीच विश्वनाथ को एक लड़की मरीना से प्यार हो जाता है और शिव स्वामी गिफ्ट के तौर पर उसे पहनने के लिए चप्पल देता है, लेकिन पांडे मरीना को मारता है और उससे वह चप्पल उसके सर पर रखवा कर उसे घुमाता है। उस समय लोअर कास्ट के लोग चप्पल नहीं पहन सकते थे। ये चप्पल पहनने का अधिकार सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ही था।